अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी विंग्स टीवी से बरह रास्त आपसे मुखातिब। ये आप सूरत हाल देख सकते हो जो कल एक सैलाब आया यहाँ पे तमिलनाडु हायहमा में। आप देख सकते हो ये हालात कैसे बने हैं। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने अपना एक हंगामी दौरा किया आज, जहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने हर जगह पहुँचे जहाँ पे भी ये बाढ़ सूरत हाल ने मुआयना किया। और इन्होंने जब हमने इनसे तफसीली बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि ये तमाम फ़ाइल समेत ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए मैं कल LG इंतज़ामिया को एक ख़त लिख रहा हूँ और जिसमें ये तमाम बातें मेंशन की जाएगी कि किस तरह का नुकसान हुआ है इस हायहमा तमिलनाडु का। और ये हम हायहमा के जो ये 2 गांव हैं बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए। यहाँ की खेती यहाँ पे मक्की ज़्यादा होती है और एक औरत जो कल खुदा की इस आफत में आकर अपनी जान खो बैठी। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स किस तरह से हालात है और लोगों का जो इस वक्त रहना बहुत महाल हो गया है क्योंकि कल जिस तरह से वो आफत आई, वो सैलाब आया। पूरे क्लासरूम डैमेज्ड है, कोई भी तालीम के लायक नहीं है। अब ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ का तमिलनाडु हायहमा का। यहाँ पे हालत ज़ार कैसे हम आपको बताएंगे कि ऑफिस यहाँ का पूरा डैमेज है, यहाँ का जो क्लासरूम्स वो डैमेज है, बाजरी और मलबा अंदर का जा चुका है। जब हमने इन तमाम चीज़ों को नासिर असलम वानी से इस पे सवालात पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं इस बहुत सीरियस नोट लेकर और LG इंतज़ामिया से इस पे बात करूँगा और पूरे शद्दमत के साथ आज ही मैं शाम को एक ख़त लिख रहा हूँ LG इंतज़ामिया। यहाँ का PHE डिपार्टमेंट मुतासर हो गया है। यहाँ का जो रास्ते है, जो एक ही हाईवे आप कुछ कह सकते हो छोटा सा रास्ता है जो 1 वे है, वो पूरा कट चुका है। एक खाई बन चुकी है, नाला बन चुका है उसके बीच में। ये सूरत हाल आप देख सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। अब बने रहिए विंग्स टीवी के साथ, आपको अपडेट दिया जाएगा। नासिर असलम वानी साहब ने यहाँ के आम अवाम से बात की। उनके साथ DDC मेंबर सुनावल्ला खान साहब भी थे जो यहाँ के DDC मेंबर है। उन्होंने यकीन दहानी कराई यहाँ के अवाम को कि हम इस मसले को LG इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से फंड्स वागुजार कराने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के अवाम को राहत मिल पाए। यहाँ की अवाम बेबसी का इजहार कर रही थी। आप ये देख सकते हो ये गाड़ी किस तरह से बड़ी मुश्किल से पार कर रही है। आप देख सकते थे कल किस तरह सा ये नाला है अपनी उफान पे था और इसने तकरीबन एक रिहायशी मकान, स्कूल, जामिया मस्जिद की फेंसिंग और 2-3 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। ये लाखों का नुकसान है। यहाँ की आवाम बहुत मायूस है, यहाँ की आवाम बहुत खौफजदा हो चुकी है कल के हालात देखकर। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG इंतज़ामिया से अब उम्मीद वाबस्ता है कि वो इस तमाम चीज़ों को देखकर आप देख सकते हो कि किस तरह की इन तमाम चीज़ों को देखकर वो इस इलाके का खासा ख्याल रखेंगे और वो उन तमाम लोगों की मदद करेंगे जो इससे मुतासर हुए हैं ताकि जो ज़िंदगी है वापस पटरी पे आ जाएगी। और सबसे ज़रूरी है इस रास्ते की मरम्मत जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो गाड़ियों का पार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप इन विजुअल्स को देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह के हालात है। ये थे नासिर असलम वानी जिन्होंने आज एक तफसीली दौरा किया हायहमा तमिलनाडु और जितने भी इलाके मुतासर हुए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी विंग्स टीवी से बरह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त मैं हायहमा तमिलनाडु में हूँ जहाँ पे जो कल हादसा हुआ, जो कुदरती आफत आई और उसके बाद जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से DC साहिबा यहाँ आई, उसने मुतयन किया। लेकिन देखने भर से या फोटोग्राफी से कुछ नहीं होगा जब तक न ज़मीनी सतह पे इस पर काम होगा। मैं यहाँ से आज फुटेज करने आया था ताकि LG इंतज़ामिया को इससे बावर कराए, नेशनल मीडिया पे ये आई ये बात, ताकि इस चीज़ को इस गरीब आवाम की तर्जमानी हो पाए। चलते चलते मैं यहाँ पहुँचा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर, ये मुबारकबादी की भी बात है कि कोई स्टेट लेवल का जो लीडर है वो इतना सीरियस है, इतनी फार फ्लंग एरिया में अपना समय दूर रख कर यहाँ पे आया है।
अपना समय निकाल कर यहाँ पे आया है। इस गरीब आवाम की, उस आवाम की जिसकी कोई तर्जमानी नहीं है, उनके बारे में बात करें। वानी साहब, मैं आपको पहले अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इतने फार फ्लंग एरिया में आए हो। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो सियासत को साइड में करें हम इस वक्त, आप कैसे सोचते हो? नासिर असलम वानी इस वक्त कैसे सोचता है जो आप जहां आप आए, और किस तरह के हालात आपने देखे, और किस तरह से अब ये आप एलजी इंतज़ामिया को बावर कराने चाहेंगे? देखिए, हकीकत की बात सुने तो बड़ी बेबसी महसूस हो रही है, क्योंकि इतना कुछ देख के, इतना नुकसान देख के, अव्वल तो हम पुरानी गलतियों से, पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखे नहीं हैं। दूसरा, कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। देख के इनकी तसल्ली दे सकते हैं, सही जगहों पे उनकी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ हर साल, देखिए हमारा जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, हर साल बारिशें होती हैं और क्लाउड बर्स्ट अक्सर होते हैं और फ्लड सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। इसका काफ़ी देर से पूरा एक फ्लड मिटिगेशन प्लान बना था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग शायद कुछ दी थी, यहाँ कुछ और देना बाकी था, मुझे उसकी मालूमात नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद हम उस पोजीशन में नहीं हैं। 2014 के फ्लड के बाद सब लोग जाग गए थे, थोड़ा होश में आ गए थे जी, नहीं जी पहले फ्लड के बारे में जो है इसकी रोकथाम के बारे में काम करना चाहिए। लेकिन अभी आप जब आप ग्राउंड में आप भी गए जगह जगह, मैंने सुबह कोई 8-9 बजे से शुरू किया, कुपवारा से थोड़ी दूर चल के आप देखें, छलगुंड देखें, आप गुंड से ना देखें आप, फिर ऊपर आप तमिलनाडु गए, वहाँ देखिए क्या हालत हुई है। जगह जगह पुल कहीं नहीं है, सड़कें बह गई हैं, स्कूल ख़त्म हो गया है। तमिलनाडु का तो स्कूल जो 8वीं जमात का है, वहाँ बच्चे बेचारे दर-बदर हैं। टीचर वो अभी भी हमसे भी गुजारिश कर रहे थे, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि उनको कम से कम रेंटेड अकोमोडेशन में जगह दें। तो डैमेज इतना ज़्यादा, अभी आप ऊपर देखें, यहाँ कन्न-बह के एक जगह है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, दरिया का कोर्स ही चेंज हो गया है। मतलब हॉर्टिकल्चर के उनके वॉलनट ट्रीज़ उखड़ गई हैं, घर उखड़ गए हैं, उनकी ज़मीन बह गई है। वो ज़मीन आप कहाँ से देंगे? मुझे एक घर मिला, वो कह रहे थे कि एलजी साहब से गुजारिश कीजिए कि जो वो प्लान कर रहे हैं 5 मरला देने के लिए लैंडलेस को, तो हमको भी उसी में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ज़मीन भी नहीं रही। इस सब चीज़ के लिए मैं अपनी तरफ से तो मैं सोच रहा हूँ कि श्रीनगर जाके मैं एलजी साहब से रब्ता करूँ, उनको एक डिटेल्ड लेटर भी लिखूँगा कि यहाँ क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेबसी ना दिखाए। उन्होंने कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ उस लिहाज से डीसी साहिबा का, उन्होंने कल इमीडिएटली दौरा किया, जबकि उस वक्त बारिश अभी हो ही रही थी और रूट्स ही एक्सेसिबल नहीं थे, वो गए। लेकिन इसका होता है कि सिर्फ देख के हम लोग फ़ोटो शूट करके वापस चले जाएं और कुछ ना हो तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसका एक जामिया प्लान बनाना चाहिए, 2 प्लान बनने चाहिए। एक शॉर्ट टर्म, अभी जो इसका जो इमीडिएट कैसे इसको आप रिड्यूस कर सकें इनकी मुश्किलात, और ये जगह आप एक्सेसिबल कैसे बनाएं, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए। कुपवारा ज़िले के लिए एक पूरा लॉन्ग टर्म फ्लड मिटिगेशन प्लान बनना चाहिए। उसकी मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी सरकार में रहे हैं, कि एक गो में वो फंडिंग हो जाएगी। उसका एक टाइम शेड्यूल बना के, लेकिन कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो स्टॉप गैप जिसको कहते हैं कि बस वो हम इसका वो इमीडिएट फर्स्ट एड करके चलाएं, ऐसे हो नहीं सकता। और कब तक हम करें? बहुत मुश्किलात हैं इस ज़िले की। मैंने कहा ना तस्वीर शुरू में भी कि आदमी बिल्कुल बेबस सा महसूस कर रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अवामी सरकार आए यहाँ। अगर आप लगे हम आए हैं, कुछ और भी होते, अगर अवामी सरकार होती तो यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की रेल पेल होती, मिनिस्टर साहिबान आए होते, गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई होती, स्पेशल ड्यूटी मिनिस्टर्स की लगती थी इस मौके पे, एमएलए साहिबान लगे होते, एमपी साहिबान घूम रहे होते, सब यहाँ इस वक्त हरकत में होते और लोगों की राहत के लिए कुछ हो सकता था। बासिवा इसके कि हम इनसे हमदर्दी कर सके और इनकी बात को उन क्वार्टर्स तक पहुँचा सके, हम भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और बात, मैं जो आया वहाँ से, रोड्स यहाँ बहुत खस्ता हाल है। अगर आप रोड्स की बात करेंगे ना सर, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आप किसी भी कौम को गुरबत की सतह से ऊपर लाएंगे ना, तो उसका बेहतरीन पहला पुल होता है रोड उसका। ये रोड है कहाँ? अभी देख लीजिए ऊपर जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, सारे नाले सड़कों पे आए हैं। आप भी हमारे साथ अभी ऊपर थे, जब आपने देखा वो हम रोड के ऊपर से, तो उसको यू कांट कॉल इट रोड। ये तो जंगल रोड भी नहीं है जो पहले ज़माने में होता था। बिल्कुल हम नाले के बीच में से जाके इन जगहों पे पहुँचे हैं। यहाँ आप इसी से मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ करना। अब आप करेंगे जी चलो जी रोड इम्प्रूव किया, बारिशें आएंगी, ऊपर से नाले घुसते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। मेरा दिल आज उससे भी बड़ा दुखी हुआ जब मैंने देखा जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत मैकडम हुआ है,
ऊपर से नाले का जो मक्का है वो सब उस पर आ गया और रोडों की हालत ख़त्म हो गई। सो इट्स अ वेरी विशियस सर्कल। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट। जामिया प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं? प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, चाहे अगर कल को हमको भी अल्लाह ताला ने उस पोजीशन में लाया, लेकिन उसी प्लान को आप आगे ले सकते हैं, कंटिन्यूटी रहे। नहीं तो क्या होता है, आज हमारी सरकार है, हमने प्लान बनाया, कल दूसरी सरकार आई, उन्होंने पुराना प्लान कैंसिल करके नया प्लान बनाया। इन चीज़ों में आप ये जो है एडहॉक डिसीजंस और एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ज़ाती सतह पे आपने जो उसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अभी कहा कि मैं एलजी इंतज़ामिया को इसमें लिखूंगा और डिटेल भेजूंगा इनको। ये कब तक होगा ये प्रोसेस? मैं इंशाल्लाह कल श्रीनगर जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा रात को ही चिट्ठी ड्राफ्ट करके कल में भिजवा दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। ये थे नासिर वानी साहब, आप देख सकते हो इसने बड़े विस्तार के साथ इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है कि अगर आप फर्स्ट एड पे आ जाएंगे, फर्स्ट एड से ये मसले हल नहीं होंगे। क्यों इस वक्त स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चे कहीं से कहीं तक भी नहीं है, क्योंकि बच्चे आ नहीं पाएंगे स्कूल, टीचर्स वहाँ आए हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर का देखेंगे तो वो भी उसी हालत में है। आप बने रहिए विंग्स टीवी के साथ, आपको यहाँ की पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।